मैंने 14 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर तक 21 डेज कंसिस्टेंसी प्लान को फॉलो किया। इस वीडियो में हम लोग सारे बैकग्राउंड के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आखिर ऐसा क्या जरूरत था जो मुझे ये चैलेंज स्टार्ट करना पड़ा। इसके दौरान मैंने क्या क्या सीखा, मुझे कैसा एक्सपीरियंस हुआ, क्या क्या डिफिकल्टीज आई और पूरा होने के बाद मुझे कैसा लग रहा है। आप लोग में से भी बहुत सारे लोगों का सवाल होगा कि सर हम भी ऐसा कोई चैलेंज स्टार्ट करना चाहते हैं, हमें भी बताइए कि हम कैसे स्टार्ट करें और जो प्रॉब्लम्स हैं उसको हम कैसे फेस करें। तो इस पूरे वीडियो में आज हम लोग यही जानने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बहुत दिनों से पढ़ नहीं पा रहा था कंसिस्टेंट तरीके से। 2 दिन 4 दिन पढ़ते थे अच्छे से, फिर नहीं पढ़ पाते थे, कंसिस्टेंसी टूट जाता था। क्योंकि मैं एक स्कूल में पढ़ाता था, वहां से घर आते आते 4:30 हो जाता था। इसके बाद खाते पीते 5 और उसके बाद क्योंकि नींद लेना बहुत जरूरी है तो 7 बज जाते थे सो के उठने में। अब इतने के बाद भी ऐसा नहीं होता है कि 7 बजे के बाद मैं अच्छे से बैठ के पढ़ पाऊँ। ज्यादा से ज्यादा 9 बजे तक या 9:30 बजे तक मैं पढ़ पाता था। उसमें भी कितना मैं पढ़ पाऊंगा। अगर कोई एक लेक्चर देखना स्टार्ट किए तो हो सकता है वही खत्म ना होता हो, तो बीच बीच में उठ के जाना पड़ता था। कभी कोई बुला लिया, कभी कोई कुछ कह दिया, कभी कोई काम आ गया, कभी किसी का मैसेज आ गया। बहुत प्रॉब्लम्स हो रहा था। बहुत दिनों तक हम सोचे कि पढ़ाने के साथ ही साथ अपनी खुद की भी पढ़ाई हम करें, जो कि मुझे एक तरीके से इम्पॉसिबल लगा। इसलिए मैंने फाइनली डिसाइड किया कि मैं सब कुछ छोड़ करके फुल टाइम पढ़ाई करना स्टार्ट करूंगा। अब क्योंकि मैं बहुत दिन से अच्छे तरीके से पढ़ नहीं पाया था, इसलिए जब स्कूल मैंने छोड़ा तो उसके बाद मैं 2 महीने तक प्रयास किया कि मैं अच्छे से पढ़ाई कर पाऊँ, तो भी नहीं हो रहा था। क्योंकि आदत नहीं है, आदत रहती है तो कोई कितना भी पढ़ लेता है। मेरी आदत बिल्कुल छूट गई थी और इसी बीच ये YouTube चैनल स्टार्ट हुआ। इसके कारण काफी ज्यादा समय खराब होने लगा। इधर भी ध्यान जाता था कि कैसे वीडियो डाले, क्या डाले, दिन भर इसी में चला जाता था। तो 10-12 दिन 15 दिन तो इसमें खराब चला गया। इसके बाद मैंने सोचा कि अब मेरे को एक चैलेंज लेना चाहिए। चैलेंज क्यों लेना चाहिए? वो इसलिए लेना चाहिए क्योंकि एक तरीके से चैलेंज लेने के बाद हम बंध जाते हैं कि कुछ भी करो मेरे को पूरा तो जरूर करना है। जितना भी आवर का हमने पढ़ने का निश्चित किया है उतना आवर हम किसी भी हाल में पढ़ के रहेंगे, हमको कोई रोक नहीं सकता। तो मैंने सोचा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे पास 24 आवर्स पूरे हैं। इस 24 आवर्स में मेरे अंदर से ये आवाज आया, मेरे को किसी ने कहा नहीं, मेरा अपना एनालिसिस कहा कि मैं 3 घंटे सही तरीके से कंसिस्टेंट तरीके से रोज रोज आराम से पढ़ सकता हूँ। इतना तो पढ़ ही सकता हूँ कम से कम। एकदम अंदर से मेरे आवाज आया। हालांकि मेरे पास 24 घंटे हैं, पर इस 24 घंटे में भी क्योंकि मेरी आदत पढ़ने की नहीं है, इसलिए मेरे को ये 3 घंटे ही सही लगा। अगर 3 घंटे से बढ़ा करके 4 घंटे 5 घंटे कर लेते हैं तो शायद मेरा ये कंसिस्टेंसी जो चैलेंज है कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाता है। तो मैंने 3 घंटे रखा और ये मेरी अपने अंदर की आवाज है। तो आप जब भी अपने लिए चैलेंज डिसाइड करें कि हम कितने आवर पढ़ें, तो ये आपके अपना सिचुएशन कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके घर की क्या कंडीशन है, आपके खुद की क्या कंडीशन है। आप स्टूडेंट हैं, बहुत दिनों से आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको तो हैबिट है, मेरे को कोई हैबिट नहीं था। फिर भी हमने 3 आवर्स का प्लान रखा। और एक बात मैं जरूर आपको बोलना चाहूंगा, जो मैं 3 आवर्स कहता हूँ वो 3 आवर्स मैं काउंट करता हूँ। ऐसे नहीं कि 9 बजे पढ़ने का समय हुआ तो आराम से आ रहे हैं, पालथी मार रहे हैं, टेबल सरिया रहे हैं, कॉपी किताब अरेंज कर। होता है ना कि पढ़ने से पहले 10-15 मिनट पहले हम भूमिका बनाते हैं, ये सब नहीं। जब मैं पढ़ने बैठता हूँ, कॉपी खोल लेता हूँ, एकदम रेडी हो जाता हूँ, तब जाकर के मैं मोबाइल ओपन करता हूँ और वो ऐप चालू करता हूँ। या अगर मुझे रिवीजन भी करना हुआ तो मैं सब कॉपी खोल लेता हूँ जिसका भी रिवीजन करना होता है। उसके बाद मैं अपना टाइमर स्टार्ट करता हूँ कि हाँ अब रिवीजन स्टार्ट हो रहा है। और जब रिवीजन खत्म भी होता है तो मैं अपने आप से 1-1.5 मिनट कम कर देता हूँ कि हो सकता है कि मेरा ध्यान रिवीजन में न रहा हो। तो ये जो 3 घंटे मैं कह रहा हूँ, ये जो आपने 21 डेज लगातार शॉर्ट्स में मेरा छोटा सा
हर दिन का एक्सप्लेनेशन देखा, उसमें मैं उसको स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहा हूँ। मजाक नहीं है, ये सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, एकदम ऑथेंटिकेट। 1 मिनट भी अगर मैं उसमें लिख रहा हूँ तो उस 1 मिनट में मैंने पूरे फोकस के साथ पढ़ाई किया है। ऐसा आपको भी करना है। आप अपने आप से पूछिए कि ऐसा कौन सा समय है जो आप पर डे आराम से दे सकते हैं। मैं देख रहा हूँ जब मैं इसी चैनल पे पर डे अपना कंसिस्टेंसी चैलेंज डाल रहा हूँ कि 21 डेज कंसिस्टेंसी चैलेंज का आज 5वां दिन है, 6ठा दिन है, 7वां दिन है, तो बहुत सारे स्टूडेंट मोटिवेट होकर के कमेंट में डालते थे, सर आज मैंने इतना पढ़ा, आज मैंने इतना पढ़ा। लेकिन उन सबके साथ एक प्रॉब्लम जरूर आया। किसी दिन वो कह रहे हैं कि मैं 5 घंटा पढ़ लिया, किसी दिन कह रहे हैं कि सर 2 ही घंटा पढ़े, किसी दिन कह रहे हैं कि सर हम तो आज पढ़ ही नहीं पाए। ये कैसे होगा सही? क्या ये लॉन्ग टर्म के लिए सही है? बिल्कुल सही नहीं है। मैं यहाँ पे एक बात आपको जरूर बताना चाहूंगा कि पढ़ाई का जब भी कंसिस्टेंसी प्लान बनाया गया तो मेरा जो विजन है वो लॉन्ग टर्म का विजन है। ऐसा नहीं है कि मैं 4 दिन 5 दिन पढ़ के काम खत्म कर दूं। ये जो पढ़ाई है, जो तैयारी है, वो बहुत बड़ी है, इसलिए कंसिस्टेंसी जरूरी है। आप रोज रोज पढ़ाई कर रहे हैं वो जरूरी है। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप दिन भर में 5 घंटा पढ़ रहे हैं, 7 घंटा पढ़ रहे हैं कि 10 घंटा पढ़ रहे हैं। इस पे मेरा ज्यादा फोकस है। बहुत सारे लोगों के मन में ये होगा कि यार ये 3 घंटा पढ़ के कर ही क्या लेगा, ये तो बड़ा आसान है। अरे आसान है तो करो ना। जब तुम करोगे ना तो तुमको पता चलेगा कि ये जो रोज रोज करने का चीज है ना, ये बहुत टफ है। 3 घंटा पढ़ना टफ नहीं है, 3 घंटे को रोज पढ़ना बहुत टफ है। आप करिए इसको, तब आपको पता चलेगा। अगर आपको अपने अंदर से आ रहा है कि नहीं भाई मैं 3 घंटे तो नहीं पढ़ पाऊंगा क्योंकि मेरा इतना बिजी स्केड्यूल है, कोचिंग है, स्कूल है, क्लास है, तो आप अपने आप से पूछिए कि मैं दिन भर में कितने घंटा पर डे अच्छे से रोज रोज दे सकता हूँ बिना कोई इंटरप्शन के। अपने आप से पूछिए, चाहे वो आधा घंटा क्यों ना हो, चाहे वो 1 घंटा क्यों ना हो, चाहे वो 1.5 घंटा क्यों ना हो, लेकिन आप अपने आप से पूछिए और तब जा करके आप अपना कंसिस्टेंसी चैलेंज स्टार्ट कीजिए। इसकी चिंता आप मत करिए, करिए इतना कम में क्या होगा। कम की बात हम कर ही नहीं रहे हैं, हम बात कर रहे हैं रोज पढ़ने की। जो रोज पढ़ने का जो कंसिस्टेंसी आपके अंदर जब डेवलप हो जाएगा, आप बड़े आसानी से, मैंने बता चुका है आपको प्रीवियस वीडियोस में कि बड़ी आसानी से आप 8 घंटे 10 घंटे तक भी जा सकते हैं। तो बात रोज पढ़ने की है। आपने कभी गौर किया कि जब आप स्कूल जाते हैं, हर बच्चा स्कूल जाता है, ऐसा शायद ही कोई होगा जो स्कूल ना जाता हो। स्कूल में आप 10 बजे से लेके 3 बजे तक, या कहें कि 9 बजे से लेके 3 बजे तक आप 6 घंटे हर सप्ताह के 6 दिन स्कूल में बिताते हैं। कभी आपको बोर लगता है, ऑकवर्ड लगता है? नहीं लगता, क्योंकि आपकी आदत बन गई है। आप आज से नहीं, कई सालों से स्कूल जा रहे हैं। कई सालों से आप 1 घंटे खत्म होता है, दूसरा स्टार्ट होता है, तीसरा स्टार्ट होता है, आपको कभी ऐसा नहीं लगता कि यार बहुत पढ़ाई कर ली है। लेकिन क्यों ऐसा होता है कि जब आप घर में पढ़ाई करते हैं तो आप आधा घंटा भी पढ़ते हैं ना, तो आपके इधर दर्द होता है, इधर दर्द होता है, आपको पूरे शरीर में साला दर्द ही होने लगता है। थोड़ा आराम कर लेते हैं, मोबाइल चला लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, ये होता है ना, क्योंकि स्कूल में 6 घंटा पर डे बिताने का आदत है आपको, घर में आधा घंटा भी बिताने का आदत नहीं है आप। तो जिस दिन आप बहुत मोटिवेटेड हुए कि आज सब पलट देंगे और आज 6 घंटा पढ़ाई करेंगे, बहुत बढ़िया, आप कर भी लेंगे, फिर कई दिन खत्म, कुछ नहीं। तो सबसे पहला इस वीडियो का लेसन मैं यही देने वाला हूँ कि मिनिमम से मिनिमम आप टाइम चूज करें। अपने आप से इस बात का डिसीजन लें कि कितना समय आपके लिए सही होगा। ये कोई नहीं बता सकता है कि आपको कितना घंटे का कंसिस्टेंसी प्लान रखना चाहिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। जितना भी आप आसानी से पढ़ सकते हैं उसको आप डिसाइड कर लो और स्टार्ट करो। मैं हर दिन अपनी पढ़ाई का जो कंसिस्टेंसी चैलेंज है उसको ले करके एक शॉर्ट्स 7 बजे शाम में डालता हूँ। मैंने पिछले दिन जो पढ़ाई किया है उसका पूरा एक्सप्लेनेशन मैं अगले दिन 7 बजे डालता हूँ। आप भी जैसे ही मैं शॉर्ट्स डालू उसके नीचे आप
मेंशन करो कि आपने पिछले दिन कितना पढ़ाई किया ऑनेस्टली, और उसको मेंटेन करो। कोई शाबाशी इस बात में नहीं है कि आप 8 घंटे पढ़ाई करो। कोई नहीं पढ़ सकता 8 घंटे शुरू में। आप 1 घंटे पढ़ सकते हो क्या? मेन बात वही है। बहुत सारे स्टूडेंट ने कहा मेरे को खुद बहुत प्रॉब्लम आया, क्योंकि जब मैं ये पढ़ाई कर रहा था तो नवरात्र स्टार्ट हो गया, और हमारे शहर में नवरात्र बहुत अच्छे से मनाया जाता है। मूर्ति बैठाई जाती है, लोग घूमते हैं। तो नवरात्र के दिनों में भी मैं घर में बैठ करके जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता था समय दे रहा था। आदत नहीं है, इसलिए ये जो मन है आपको बार बार भटकाने का प्रयास करेगा कि अरे यार आज तो अष्टमी है, नवमी है, छोड़ो आज पढ़ के क्या करोगे, आज घूम लेते हैं, बाद में पढ़ लेना। दिस इज अ ट्रैप। बहुत सारे आप स्टूडेंट इस ट्रैप में फंस गए। उन्होंने लिखा कि सर आज मैं नहीं पढ़ पाया। क्यों नहीं पढ़ पाया? मुझे याद है नवमी के दिन शाम 8 बजे तक मैं 1 ही घंटा पढ़ पाया था, क्योंकि ये जो मन है ये मेरे को भी उलझा ले रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत बड़ा तुर्रम खान हूँ, जो आपके साथ हो रहा है वो मेरे साथ हो रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने डिसाइड किया कि कुछ भी हो, भले मैं घूमने न जाऊं, लेकिन मैं आज अपना चैलेंज पूरा करूंगा। मैंने वही किया। बहुत सारे स्टूडेंट क्या सोचते होंगे, अरे अब कल भी पढ़ लेंगे, कहाँ पढ़ाई भगी जा रही है, आज तो घूम लिया जाए। क्योंकि ये जो नवरात्रि का जो 3-4 दिन घूमने का आता है वो साल भर में यही आता है। बाकी हमारे शहर में घूमने जैसा कुछ नहीं है, पार्क भी नहीं है कि कहीं जा करके 10 मिनट बैठ जाए तो मन शांत हो जाए, कुछ नहीं है। फिर भी डिसीजन लेना पड़ता है आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। आप उसमें फेल हो गए। पूरे 21 दिनों तक कुछ ना कुछ मेरा तबीयत खराब ही रहा। कभी सर्दी जुकाम हो गया, कभी बहुत तेज खांसी हो गया, कभी एक घाव हो गया था, उस कारण काफी प्रॉब्लम हो रहा था। कुछ भी हो रहा हो, मैंने अपने 3 घंटे की स्टडी नहीं छोड़ी, उसको कंटिन्यू किया। और आज मेरे को इस बात की बहुत खुशी है, जो सेटिस्फेक्शन पूरा होने के बाद अंदर से आया, मैं उसको बता नहीं सकता। लिटरली मैं बता रहा हूँ, जितना मैंने इस 21 दिन में पढ़ाई किया, शायद ही मैं इन कई सालों में इकट्ठे इतना पढ़ाई कर पाया हूँ, अदरवाइज मैं नहीं पढ़ पाया हूँ। सीरियसली बता रहा हूँ। मैंने इस 21 डेज में टोटल 72 आवर 51 मिनट, मतलब लगभग 73 आवर्स की स्टडी की, जिसमें मैंने 59 आवर्स के करीब लेक्चर देखा और 14 आवर्स के करीब रिवीजन किया। मतलब 81% मेरा टोटल टाइम लेक्चर देखने में गया और 19% टोटल टाइम मेरा रिवीजन में गया। इतना एक साथ में कभी स्टडी आप नहीं कर पाएंगे। ये जो आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस आएगा, कैसे आएगा? 2-2 दिन 4-4 दिन गैप कर करके पढ़ने पे बिल्कुल नहीं आएगा। आप एक सवाल अपने आप से जरूर पूछिएगा, जब भी आप पढ़ाई को गैप करते हैं और जिसके कारण आप गैप करते हैं, सबसे ज्यादा जो डिसअपॉइंटमेंट, जो दुख, जो डिप्रेशन, जो एंजाइटी आपको होता है, क्या उससे ज्यादा खुशी आपको उस काम को करने में मिला है? नहीं। मुझे लगता है कि एक स्टूडेंट के लाइफ में पढ़ाई से ज्यादा जरूरी शायद ही कोई चीज हो सकता है। अब वो अलग बात है कि भैया उसको मलेरिया हो जाए, वो बेड पे पड़ जाए, कंप्लीट बेड पे पड़ जाए, तो वो कैसे पढ़ेगा? वो अलग बात है। कि भगवान ना करे किसी के घर में कुछ दुखद घटना हो जाए, वो एक अलग बात है। लेकिन आप खुद सोचिए कि अगर किसी सिचुएशन में आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, आप मोबाइल चला रहे हैं, मतलब पढ़ाई करने के लिए आपके पास सिचुएशन नहीं है, लेकिन मोबाइल चलाने के लिए सिचुएशन है। कितने लोगों को मैंने देखा है कि उनके घर में उनके कोई बहुत ज्यादा बुजुर्ग दादा दादी चले गए और भाई साहब वो शाम होते होते मोबाइल चला रहे हैं। कोई उनसे पूछने जाए कि भैया तुम पढ़ाई क्यों नहीं करते? अरे क्या कर रहे हो यार, बड़ा दुख हुआ। अरे दुख हुआ तो मोबाइल कैसे चला रहे हो, स्टेटस कैसे डाल रहे हो? आजकल तो स्टेटस पहले डलाता है। दादा दादी का तो छोड़िए, मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है, खुद के माताजी पिताजी चले जाते हैं, उनका स्टेटस भी पहले डालते हैं। हद हाल है यार। इसका मतलब कि ऐसा कुछ नहीं है जो आपको पढ़ाई करने से हिला सके। आप खुद छोड़ दो पढ़ाई, उसका कुछ कहा नहीं जा सकता। एक बात जो मैं और गौर किया हूँ कि कोई टाइम टेबल आप मत बनाइए, अपने आप को आप समझ के काम करिए। बहुत सारे स्टूडेंट पहले ही टाइम टेबल बना लेते हैं कि पहले उठेंगे तो इतना से इतना बजे हम ये
सब्जेक्ट पढ़ेंगे, फिर हम वो काम करेंगे, फिर रिवीजन करेंगे। ऐसा मत करो, क्योंकि अगर आपने ऐसा सोचा कि मैं उठूंगा तो सबसे पहले फिजिक्स पढ़ूंगा, हो सकता है कि जब आप उठें और पढ़ने का शुरुआत करें तो आपको फिजिक्स पढ़ने का मन ही न करे। अगर आपको पढ़ाई करने का हैबिट नहीं है तो आप प्लान अपनी पढ़ाई को नहीं कर सकते। आप प्लान बस इस बात का करिए कि मुझे प्रतिदिन पढ़ना है। बहुत सारे लोग इस बात को समझ ही नहीं पाते कि मुझे पर डे पढ़ना है या मुझे पर डे 4 घंटा पढ़ना है। 4 घंटा पढ़ना नेक्स्ट स्टेप है, शुरुआती स्टेप नहीं है। शुरुआती स्टेप है भैया रोज पढ़ना है। रोज कैसे पढ़ोगे? रोज पढ़ने के लिए रोज पढ़ने का हैबिट डालो। कम से कम 90 दिन 3 महीना तक पढ़ने का हैबिट डालो। 3 महीना जब आपकी पढ़ाई को हो जाए तब आप ये डिसाइड करो कि मैं कितने आवर अब पढ़ूंगा या मैं कौन से समय, कौन से दिन, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ूंगा। पहले पढ़ूंगा इस बात का तो निर्धारण कर लो मेरे भाई। अरे ये समझ में बात। जैसे ही मेरा 3 नवंबर को चैलेंज पूरा हुआ, बहुत खुशी हुआ, लिटरली बता रहा हूँ। मतलब इतनी खुशी तो मुझे तब भी नहीं हुई होगी जब मुझे पर मंथ सैलरी आता था, तो भी नहीं होता था, क्योंकि सैलरी आज आया है वो कुछ दिन में चला जाएगा। पर ये जो आपने अचीवमेंट हासिल किया है, जब आप करोगे तो ये अचीवमेंट आपके जिंदगी भर साथ रहेगा कि मैंने 21 डेज में इतना पढ़ाई किया था। ये कोई आपसे छीन नहीं सकता। आप हमेशा अपने आप पे गर्व महसूस करेंगे कि मैंने ये ऐसा काम किया है। जब भी आपका पढ़ने का मन नहीं करेगा, आपको मन कहेगा कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप बेकार हो, बेवकूफ हो, तो आपका जो ये दूसरा मन है वो आपसे कहेगा कि भाई एक समय आपने 21 दिनों में इतना पढ़ाई किया था। ये आपको दोबारा से उठा देगा, दोबारा एनर्जाइज कर देगा, मोटिवेट कर देगा कि जब मैंने पहले किया है तो मैं आज भी कर सकता हूँ। समझ में आ रही है बात? इसीलिए इस कंसिस्टेंसी चैलेंज का बहुत ज्यादा बड़ा रोल है। ये आपको ताउम्र जिंदगी भर आपको ये जरूर बताएगा कि आपने अपने समय में ऐसा काम जरूर किया है। आपने एक कहानी सुना होगा रामायण का कि जब पूरी वानर सेना सीता माता की खोज में गई और विशाल समुद्र के सामने जाके खड़ी हो गई, तो सबको लगा यार इतना बड़ा समुद्र कौन पार करेगा। तो सबने मिल करके हनुमान को कहा कि तुम पार कर लोगे। ले यार मैं कहां से पार करूंगा, मरवाओगे तुम लोग, बीच में कहीं अटक गया, कोई खा जाएगा, कोई कुछ कर जाएगा, क्या होगा मेरा। तो याद करिए सभी लोगों ने मिलकर उनको याद दिलवाया, बाली समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोक भयो अंधियारो। अरे ये क्या बात करते हो, तुमने बचपन में ही सूर्य को निगल लिया था। ये जो बड़ा सूर्य दिख रहा है ना, इस बड़े सूर्य को तुमने बचपन में छोटे में निगल लिया था, पूरे मुंह के अंदर डाल लिया था। तो जब तुम सूर्य को निगल सकते हो तो ये छोटा समुद्र क्या है तुम्हारे सामने। तब उनको याद आया, अरे वाह, इसी तरीके से ये जो एक्सपीरियंस आप गेन करेंगे, जो अचीवमेंट आप गेन करेंगे एक कंसिस्टेंसी प्लान को कंप्लीट करने में, ये आपको जिंदगी भर ये जरूर बताएगा कि आपने लगातार इतने दिनों तक पढ़ा था। पहली बात। दूसरी बात ये बताएगा कि आपने इतना आवर पढ़ा था। तीसरी बात ये बतलाएगा कि आपने ये जो परेशानियां आज आप फील कर रहे हो, यही परेशानी उस समय भी फील किए होगे। और चौथी बात, इसके बाद भी जब आप उस समय कर सकते हो तो आज क्यों नहीं कर सकते। जैसे जैसे हमारा एज बढ़ता है, हमारा एक्सपीरियंस, मैच्योरिटी सब बढ़ता है। जो काम हमने बचपन में किया है वो काम हम बड़े होने पे और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ये अचीवमेंट कहाँ से आएगा? जब कंसिस्टेंसी चैलेंज को पूरा करोगे तब आएगा। इसीलिए जैसे ही मेरा 3 नवंबर को कंसिस्टेंसी प्लान 21 डेज का पूरा हुआ, मैंने अगेन 25 डेज का कंसिस्टेंसी प्लान स्टार्ट कर दिया। 4-4 घंटे प्रतिदिन पढ़ने। और मैं कोई दावा नहीं करता हूं कि ये प्लान पूरा होगा नहीं होगा, क्या प्रॉब्लम आएगा नहीं आएगा। वो जब पूरा हो जाएगा फिर मैं ऐसा एक वीडियो बनाऊंगा और उसमें आपको बताऊंगा कि मैंने क्या क्या फील किया। एक और चीज जो मैंने फील किया वो ये कि ये जो मोबाइल है, मैंने इस 21 डेज में कभी भी मोबाइल को बंद नहीं किया, यूट्यूब को बंद नहीं किया। मेरा पूरा फोकस 3 घंटे के पढ़ने पे था। मेरा फोकस इस बात पे नहीं था कि मोबाइल बंद कर दो, ये बंद कर दो, वो बंद कर दो। मैंने गौर किया कि मेरा बहुत सारा समय दिन भर का मोबाइल पे जा रहा है, लेकिन अगर मैं मोबाइल बंद कर दूं तो मेरा सारा अटेंशन पढ़ाई को छोड़ करके उस मोबाइल पे चला जाएगा कि मैं मोबाइल नहीं देख पा रहा हूँ। आपको गौर करना है, आपको अपना एनर्जी पढ़ाई पे लगाना है या आपको अपना
एनर्जी इस बात पे लगाना है कि मोबाइल बंद कर दो। मोबाइल बंद करने से आप पढ़ लोगे ऐसा नहीं है। आप पढ़ना स्टार्ट करेंगे, आपका मोबाइल अपने आप बंद हो जाएगा। मेरा यही तरकीब है, मैं यही कर रहा हूँ कि एक समय जरूर आएगा मैं भी मोबाइल थोड़ा देख लेता हूँ, लेकिन मेरा फोकस इस बात पे ज्यादा है कि मैं पढ़ाई कैसे करूँ, मैं रोज अपना चैलेंज पूरा कैसे करूँ। मोबाइल अपने आप छूट जाएगा। जब आपके लिए पढ़ाई इंपॉर्टेंट हो जाएगा तो मोबाइल छूट जाएगा, छोड़ना नहीं पड़ेगा। जब आप किसी चीज को छोड़ते हैं तो दुख होता है, एंजाइटी होता है, लेकिन जब छूट जाता है तो आपको पता भी नहीं चलता है कि छूट गया। ये एक्सपीरियंस भी मैंने किया, इसीलिए मेरा टारगेट था 63 आवर्स पढ़ने का 21 डेज में, लेकिन मैंने कंप्लीट किया 73 आवर्स। मतलब 10 घंटे ज्यादा मैंने पढ़ा, जितना मेरे को पढ़ना था उससे 10 घंटा मैंने ज्यादा पढ़ा। ये भी तो एक अचीवमेंट है कि जितना तुम सोचे थे उतना तो तुम किए ही, उससे तुमने ज्यादा किया। यही मैं आपको समझा रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि अगर आपने 1 घंटे पढ़ने का प्लान किया तो आप 1 ही घंटा पढ़ के छोड़ दोगे। आप 1 के बदले 1.5 घंटे भी पढ़ोगे, बिल्कुल पढ़ोगे। और एक बात मैं आपको जरूर बोलना चाहूंगा कि जैसे ही आप कंसिस्टेंसी चैलेंज स्टार्ट करोगे, आपका जो माइंड है वो हर 2 दिन पे आपको कुछ ना कुछ ऐसा सजेस्ट करेगा, ये कर लो, नया वेब सीरीज आया है वो देख लो, ये फ्रेंड मेरा बहुत दिन के बाद आया है उससे बात कर लो। बहुत कुछ आपको बोलेगा। आपको डिसाइड करना है कि आप क्या डिसीजन लेते हो, क्या सही है आज के लिए। ये एक्सपीरियंस डिसीजन लेने का कैसे आएगा, जब आप करोगे तो आएगा। मेरा एक ही रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आप सभी लोग कंसिस्टेंट अगर नहीं हैं तो कंसिस्टेंसी चैलेंज लीजिए। कितने समय का लेना है ये आप अपने आप से पूछिए, और जितना भी समय आप लेते हो उसका जो ब्यौरा है वो आप मेरे शॉर्ट्स के कमेंट में डाल दो कि आज मैंने इतना पढ़ाई किया। और आप देखेंगे कि जैसे ही कम से कम 3 मंथ पूरा हुआ कंसिस्टेंट पढ़ाई करने का, आपका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम पीक लेवल पे पहुंच जाएगा। और ये पढ़ाई तो कई सालों की है ना, तो 3 महीने में क्या हो रहा है। तो आई होप सो कि आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी, और जिसके साथ आपको लगता है कि ये वीडियो शेयर करना चाहिए, जो नहीं पढ़ पा रहा, बेचैन है, क्या करे क्या ना करे, उन सबके साथ आप शेयर करो। थैंक्स अ लॉट।